नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल तक चर्चा हुई कि देखो कैसा विषय चल के आ रहा है, दो द्रव्यों की भिन्नता, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, दो द्रव्यों की भिन्नता, पर्यायों के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का तो किसी से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, है ना। ये पूरी चर्चा हुई। अब वो कह रहे हैं कि यदि भगवान आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है तो फिर कर्म का कर्ता कौन है? तो कह रहे हैं प्रत्यय, है ना। तो प्रत्यय मतलब मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय मतलब बंध के हेतु है। कौन है बंध के हेतु? है ना, भाव कर्म, ठीक है, ये बंध के हेतु हैं। अब ये कह रहे हैं कि यदि इनके भेद किए जाएं तो 13 गुण स्थान बनते हैं। 13 गुण स्थान बनते हैं। तो जिस जिस गुण स्थान में जो जो विकारी भाव हैं वे विकारी भाव बंध के कारण हैं। भगवान आत्मा निर्दोष है, अकर्ता है, ज्ञायक है ना। ये बंध का कारण नहीं, अर्थात मैं बंध का कारण नहीं, निष्कर्म ज्ञायक हूँ। मैं बंध करता नहीं, बंध भी मेरा कुछ करता नहीं। मैं बंध को करता नहीं और बंध भी मेरा कुछ करता नहीं, है ना, दोनों तरफ से। अभी देखो जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, है ना, अभी कर्म का बंधन है और कर्म सत्ता में पड़े हैं। तो सुनना बहुत ध्यान से, सत्ता में पड़े हुए कर्म दुख नहीं देते, पड़े मिट्टी के ढेले के समान, वे दुख नहीं देते, ठीक है। अब जो कर्म उदय में आ रहा है, जो कर्म उदय में आ रहा है, निषेध रचना क्रम बनता है उनका, तो एक के पीछे एक बंच ऑफ परमाणु सब बंच पूरा घाती अघाती से रिलेटेड, है ना, वो पूरा बंच एक लाइन में लगता है। और अब वे उदय में आने के लिए तैयार हैं, वे उदय में आने के लिए तैयार हैं और हम वेद ज्ञान में तैयार हैं। बात खत्म हो गई। अब वो कर्म का उदय आएगा तो कहाँ आएगा कि संयोगों में, है ना। तो संयोग में आएगा और हमने संयोगों को भिन्न देखा है, हमने संयोगों को दुख का कारण नहीं देखा, हमने संयोगों को सुख का कारण नहीं देखा। तो यहाँ पर ज्ञान उस कर्म के उदय में एकदम निश्चिंत निर्भर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थ है कि वे कर्म का उदय भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा तो कुछ कर ही नहीं सकते, और जिस ज्ञान में ज्ञायक है उस ज्ञान का भी कुछ नहीं कर सकते। और जिस ज्ञान में शरीर है, जिस ज्ञान में कर्म के उदय का लक्ष्य है, वो ज्ञान सुखी दुखी होता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव को पुद्गल कर्म का कर्ता मानना अज्ञान है। यदि जीव को, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पुद्गल कर्म का कर्ता मानोगे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा जो कि अपने लिए इष्ट नहीं है ना। इतनी बात सिद्ध हो गई। अब देखो, अब अगली गाथाएं क्या कहने जा रही हैं, 113, 114, 115।
अब उत्थानी का देखो, अब यह कहते हैं जीव और उन प्रत्ययों में एकत्व नहीं है। जीव में और मिथ्यात्व आवृत्ति प्रमाद कषाय योग में एकत्व नहीं है, वे दोनों एक नहीं है। एकत्व नहीं है तो फिर उनमें क्या है? अन्यत्व है। अन्यत्व शब्द क्या है? अन्यत्व अर्थात अन्य अन्यपना है। क्या है उन दोनों में? जीव में और प्रत्यय। जीव और प्रत्यय, जीव और प्रत्यय में क्या है? अन्य अन्यपना है। तो अन्य अन्यपने को क्या बोलते हैं? अन्यत्व। आ गई बात समझ में? जो अन्य अन्य नहीं है सो अन्यत्व। क्लियर? ऐसा देखो, इसकी गाथा नहीं पढ़ के सीधे हरि गीत पढ़ते हैं। उपयोग जो ही अनन्य जीव का, क्रोध त्यों ही जीव का, तो दोष आए जीव त्यों ही अजीव के एकत्व का। यों जगत में जो जीव वे ही अजीब भी निश्चय हुए। नो कर्म प्रत्यय कर्म के एकत्व में भी दोष ये। जो क्रोध यों है अन्य जीवोपयोग आत्मक अन्य है। तो क्रोधवत नो कर्म प्रत्यय कर्म भी सब अन्य है। देखो कितनी गजब की बात आ रही है। क्या गजब की बात आ रही है? जैसे जीव के उपयोग अनन्य, शब्द देखना, अनन्य अर्थात अन्य अन्य नहीं, अनन्य अर्थात एक रूप है, अन्य अन्य नहीं है। अनन्य, अ प्लस अन्य है ना, तो अन्य नहीं है अर्थात एक रूप है। कोई बताएगा अपना विषय क्या आ रहा है आगे? कितनी चीजें? जीव, प्रत्यय, कर्म। जीव कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता प्रत्यय है। कर्म का कर्ता प्रत्यय है। जीव प्रत्यय कर्म है ना। जीव कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता प्रत्यय है। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव से कर्म का क्या संबंध है? कि कोई संबंध नहीं। अब कह रहे हैं कि जीव का कर्म से तो कोई संबंध नहीं, परंतु जीव का प्रत्यय से क्या संबंध है? जीव का प्रत्यय के साथ क्या संबंध है? तब वो कह रहे हैं कि जीव और प्रत्यय में भी कोई संबंध नहीं। और प्रत्यय मतलब भाव कर्म। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, ये द्रव्य स्वभाव है और ये पर्याय है, सो भी विकारी पर्याय है। समझ में आ रही है? तो जीव जो सुख स्वरूप है, इस सुख स्वरूप जीव का, ये ज्ञान स्वरूप जीव का अज्ञान स्वरूप प्रत्यय और दुख स्वरूप प्रत्यय से क्या संबंध बनेगा? बोलो, उससे ओपोजिट चीज है एकदम। ये जीव ज्ञान स्वरूप है और प्रत्यय अज्ञान स्वरूप है। प्रत्ययों में ज्ञान नहीं है। बोलो, अज्ञान मोराग देश की परिणति में ज्ञान है? ये तो पहले ही सिद्ध होके आ रहा है जीव अधिकार से।
है ना? क्यों नहीं है ज्ञान इनमें? ये चैतन्य से विमुख परिणाम है, इसलिए ये ज्ञानमयी नहीं है, ये अज्ञानमयी है। और इसी कारण से इसको पुद्गलमयी भी कहते हैं, सीधे डायरेक्ट जड़ स्वरूप ही है। पीछे चर्चा हो गई ना सारी। आश्रव का स्वभाव कैसा है? वे दुख रूप हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, जड़ स्वभावी हैं, चेतन से विपरीत परिणाम है। चर्चा आई थी ना पीछे आश्रव के बारे में। याद है सबको? नहीं है याद? देखो, कर्ता कर्म अधिकार में जब आश्रव का स्वरूप कहा गया, क्या स्टार्टिंग में ही गाथा है, क्या बोल रहे हैं आश्रव के बारे में कि हे प्रभु, ये आश्रव से कब निवृत्त होगा? कि जब तक जीव और आश्रव में के विशेष अंतर को नहीं जानेगा, तब तक ये जीव क्या रहेगा? आश्रवों से निवृत्त नहीं हो सकता, दुखों से निवृत्त नहीं हो सकता, कर्म बंधन से निवृत्त नहीं हो सकता, है ना? देखो 71 गाथा में सीधा सीधा लिखा है, क्रोधाधिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। 71 गाथा के भावार्थ की सबसे पहली लाइन है। फिर बता रहे हैं कि अच्छा, वे आश्रव को भिन्न कैसे जानेंगे? कि उनके लक्षण से। तो आश्रव का लक्षण क्या है? तो क्या आश्रव का लक्षण बता रहे हैं 72 गाथा में। उसके भावार्थ में क्या लिखा है? आश्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुख के कारण है। आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप है। पॉइंट समझ में आया? ये पूरी चर्चा पीछे हो चुकी है। तो वो प्रत्यय क्या है जिनको अब यहाँ प्रत्यय नाम दिया जा रहा है? वे प्रत्यय ही भाव कर्म है, वे प्रत्यय ही आश्रव तत्व हैं। आश्रव बोलो, भाव कर्म बोलो, प्रत्यय बोलो, एक ही बात है। तो इन प्रत्ययों का स्वरूप कैसा है? कि ये अशुचि हैं, जड़ स्वभावी हैं और दुख स्वरूप हैं। तो अब ये गाथा में उत्थानी का क्या चल रही है? जीव और प्रत्ययों में एकत्व नहीं है, इनको तुम एक नहीं समझना। बोलो क्या विषय चल रहा है, कौन बताएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। जीव और आश्रव में एकत्व नहीं है, इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। आश्रव मतलब आश्रव दुख में ज्ञान नहीं है और जीव ज्ञान वाला है और सुख स्वरूपी है। बराबर। आश्रव मतलब प्रत्यय, प्रत्यय मतलब भाव कर्म, ये सब एक अर्थवाची हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो क्या कह रहे हैं। जैसे जीव के और उपयोग के अनन्य अर्थात एक रूप है, जीव और उपयोग, आत्मा और ज्ञान, ज्ञान और आत्मा क्या है? एक है। मिश्री और मिठास, मिठास और मिश्री एक ही है। अब नए लग गया, यहाँ पर नए लग गया, भेद भी कह रहे हैं और प्रयास से अभेद भी बता रहे हैं। अभेद तो खड़ा करना मजबूरी पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब राग का निषेध करना है तो ज्ञान खड़ा ही करना पड़ेगा। जीव राग नहीं करता तो क्या करता है? कि जानता है कि जीव कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कुछ करती नहीं हो। वस्तु तो गुण है कि नहीं? द्रव्य अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता ही रहता है हर समय। तो ये ज्ञान भेद खड़ा ही करना पड़ता है कि त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव बना रहता है, राग नहीं करता। तो क्या करता है? तो कहेंगे ज्ञान करता है। तो ज्ञान करने में राग का निषेध वर्तता है, वर्त रहा है। ज्ञान करता है मतलब राग नहीं करता।
ज्ञान करता है मतलब कर्म को नहीं बांधता। ज्ञान करता है मतलब शरीर का कुछ नहीं करता। ज्ञान करता है मतलब संयोगों का मैनेजमेंट नहीं करता। ज्ञायक है, व्यवस्थापक नहीं है। समझ आ गई बात? इसलिए ये बीच में भेद खड़ा करना ही पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा और उपयोग, और ये वस्तु स्वरूप भी है। आत्मा और उपयोग, उपयोग में भी लेना जानन स्वभाव, छाप शमिक ज्ञान नहीं, वो विशेष ज्ञान है। और जानन स्वभाव उपयोग ये सामान्य ज्ञान है। ये सदा एक त्रिकाली ध्रुव की तरह उपयोग भी सदा एक रूप रहता है, सदा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जीव के उपयोग अनन्य है। जीव तो उपयोग के साथ अनन्य है। जीव ये प्रत्ययों के साथ अनन्य नहीं है, अन्य अन्य है। जीव में और प्रत्ययों में अन्यत्वपना है। अब उसका लॉजिक दे रहे हैं, वही लॉजिक दे रहे हैं जो पहले दे चुके हैं। क्या दे रहे हैं कि जीव तो चैतन्य स्वभाव ही है और ये जड़ स्वरूपी है प्रत्यय। तो यदि तुम जीव को और ये जड़ स्वरूपी प्रत्ययों को एक मानोगे, है ना, तो जीव का भी अजीव होने का प्रसंग आ जाएगा। या समझो जीव ही भाव कर्म बन जाएगा, जीव ही प्रत्यय बन जाएगा, जीव ही जड़, जो ये जड़ स्वरूपी है ना, तो जीव ही जड़ स्वरूपी बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? आज सबको क्या सिद्ध कर दिया कि ये जड़ स्वरूपी है। अपन पूजन में पढ़ते हैं, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। शुभाशुभ भाव में क्या है? जड़ता है। जीव जड़ता रूप हो जाएगा तो फिर अगेन द्रव्यों के नाश का प्रसंग आ जाएगा। फिर जानने वाला जीव समाप्त होके वो ही जड़ स्वरूपी हो जाएगा। यदि दो द्रव्य अनन्य हो जाए तो, दो तत्व, आगम की बात करेंगे तो दो द्रव्य बोलेंगे, और अध्यात्म की बात करेंगे तो दो तत्व बोलेंगे। अध्यात्म में दो तत्वों को दो वस्तु कहा गया है। अध्यात्म में दो तत्वों को दो वस्तु कहा गया है। और सरल भाषा में समझो कि द्रव्य और पर्याय को भिन्न कहा गया है। आगम द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु को अभिन्न कहता है और परद्रव्य से भिन्न कहता है, और अध्यात्म द्रव्य स्वभाव को भिन्न कहता है और समस्त पर्यायों को भिन्न कहता है। समझ में आ गई बात? देखो, एक ही स्थान पर रहने वाले, अपन कहते हैं ना ब्लड, तो ब्लड मतलब ब्लड में रहने वाली अनेक वस्तुएं। अब बोलो, ब्लड वो एक ही है और ब्लड के ही जो कंपोनेंट हैं वो उनको भिन्न भिन्न कर लेते हैं। ब्लड के ही फॉरेन बॉडी नहीं, ब्लड के ही कंटेंट। भैया कितनी प्लेटलेट्स हैं, कितनी आरबीसीज हैं, कितनी डब्ल्यूबीसी हैं, बोलो कितना प्लाज्मा है, सब न्यारा न्यारा जानने में आ जाता है। एक ही ब्लड स्ट्रीम है। थायराइड कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, बोलो। एक ही वस्तु के अनेक कंपोनेंट अलग अलग जान लिए जाते हैं। कैसे? कि उनमें कथनचित अन्य अन्यपना है। जो ब्लड है वो यूरिन नहीं, जो ब्लड है वो स्टूल नहीं। तो दो द्रव्यों की भिन्नता बताएंगे तो भिन्न भिन्न, लेकिन ब्लड में ही। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अपने रोज के समझने के। आत्मा के नाम पर फिर अटक जाती है गाड़ी।
आत्मा की तो पर्याय है। हाँ कह रहे हैं ना, पर्याय है, आत्मा नहीं है वो। मान तो ली आत्मा की पर्याय है, लेकिन ध्रुव नहीं है वो। ध्रुव ध्रुव है, पर्याय पर्याय है। पर्याय में विकार है। विकार और भगवान आत्मा एक कैसे हो जाएगा? और यदि विकार और भगवान आत्मा एक हो जाएगा तो फिर भगवान आत्मा का भी कंटेमिनेशन का प्रसंग बन जाएगा। भगवान आत्मा पूरी विकारी हो जाएगा। वो ही विकारी हो गया तो शुद्ध पर्याय प्रकट होने का हेतु कहाँ से आएगा? बोलो। ब्लड में, बॉडी में फॉरेन बॉडी आ गई तो उससे विकार हुआ। अब अगर इम्यूनिटी पावर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी उससे, तो फिर जिंदा कौन करेगा? इसका मतलब क्या है? इम्यूनिटी पावर डिफरेंट है और फॉरेन बॉडी से होने वाला विकार अलग है। देखो, सूर्य अलग है और सूर्य के अभाव में होने वाला अंधकार अलग है। आप सूर्य को अंधकार का कारण नहीं कह सकते। कर्म का कारण तो भगवान आत्मा है ही नहीं, वो तो एकदम जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। लेकिन प्रत्यय स्पर्श रस गंध वर्ण मेड नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण मेड तो नहीं है, पर भगवान आत्मा जैसे ज्ञान स्वरूपी भी नहीं है। क्या बोला? समझ में आ रही है भाई साहब? भगवान आत्मा की तरह चैतन्य स्वरूपी भी नहीं है। वे उत्पन्न ही तब होते हैं जब ज्ञान से भगवान आत्मा ओझल रहता है, तभी उत्पन्न होते हैं। सूर्य को अंधेरे का कारण नहीं कह सकते। अंधेरा उत्पन्न ही वहां होता है जहां सूरज नहीं होता। उसका अभाव उसका कारण कैसे बनेगा? सूर्य का अभाव अंधकार का कारण कैसे बनेगा? जो चीज अभाव हो रखी है वो कारण कैसे होगा? अभाव तो किसी का कारण नहीं होता। पंडित साहब ने लिखा है, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, प्रत्यय नहीं ज्ञायक में। ऑथेंटिक कर लो। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, रागादि नहीं ज्ञायक में, आश्रव नहीं ज्ञायक में, दुख नहीं ज्ञायक में। दुख का ज्ञाता, दुख खड़ा कर दिया ज्ञान। दुख का ज्ञाता भले कहो, कह दो दुख दुख भगवान आत्मा दुख का करता नहीं, ज्ञान का करता है, कह दो। परंतु भगवान आत्मा ज्ञान का करता है, ये अनुभव योग्य नहीं है। देखो कितनी गजब की लाइन है। दुख का ज्ञाता तो कह सकते हो भगवान आत्मा को, लेकिन दुख का ज्ञाता हूं मैं, ये अनुभव योग्य नहीं है। अनुभव योग्य तो यह है ध्रुव। क्या ध्रुव है? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, अनुभव योग्य यही। अनुभव योग्य तो ये है कि ज्ञायक ज्ञायक रहता। इनकी नास्ती करोगे तो कहो ये राग का ज्ञाता, मात्र ज्ञाता। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत गजब की बात हो गई। आ रही है एकदम, से आ गई एकदम। देखो क्या बोल रहे हैं, जीव के उपयोग अनन्य अर्थात एक रूप है। उसी प्रकार यदि क्रोध भी अनन्य हो तो इस प्रकार जीव के और अजीव के अनन्यत्व तो आ जाएगा। अन्य अन्य पना नहीं रहेगा।
तो फिर क्या होगा, जीव ही अजीव हो जाएगा, जीव ही आश्रय हो जाएगा। समझ आई बात। और ऐसा होने पर इस जगत में जो जीव है वही नियम से उसी प्रकार अजीव सिद्ध हुआ। दोनों के अनन्यत्व होने में यह दोष है। यदि दोनों को एक जाना जाएगा तो दोष आ जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा पूरा भगवान आत्मा, फिर आप रत्नत्र प्रकट नहीं कर पाओगे। ऐसा होता नहीं है, पर बता रहे हैं कि तेरी मान्यता में ये दोष पड़ा है। वस्तु स्वरूप में नहीं होता है ऐसा कि त्रिकाली ध्रुव और प्रत्यय एक हो जाए। प्रत्यय प्रत्यय है, भाव कर्म है, त्रिकाली ध्रुव है। भाव कर्म जड़ स्वरूपी है, भाव कर्म जड़ स्वरूपी और भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। ये अशुचि है, अपवित्र है, भगवान आत्मा परम पवित्र है। ये दुख रूप है, भगवान आत्मा सुख रूप है। बोलो कितना अंतर है दोनों में। वे एक नहीं हो सकते। और सुनना ध्यान से, अब एकदम गजब की ट्रिक है। जब आत्मा में ही उत्पन्न होने वाली पर्याय, विकारी पर्याय आत्मा नहीं है, तो फिर द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म और फिर नो कर्म, तो इनकी तो बात ही कौन करे। जब भाव कर्म ही आत्मा नहीं है, प्रत्यय ही आत्मा नहीं है, तो ज्ञानावरणी कर्म भी तो स्पष्ट भिन्न पुद्गल पदार्थ है, और नो कर्म तो एकदम ही स्पष्ट है। जब आम के छिलके में आम पना नहीं है, तो छिलका ही अगर कचरा है, तो पॉलीथीन की क्या बात करें, वो तो कचरा है ही। और जिस ठेले से लेके आए वो ठेला और वो आदमी, तो उनकी क्या बात करें। जब छिलके में ही आम के साथ 100 रुपया किलो आने वाला छिलके में ही आम पना नहीं है, वो छिलका ही कचरा है, डस्टबिन में डलता है, तो पॉलीथीन जिस बास्केट में रखा था वो बास्केट, बोलो इनकी क्या बात करें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसे यहां पर कह रहे हैं, है ना। प्रत्यय नो कर्म और कर्म के एकत्व में अर्थात अनन्यत्व में भी यही दोष आता है, एक ही दोष आएगा। फिर जीव इससे गोरा काला हो जाएगा, फिर जीव पत्नी दुकान मकान बच्चा हो जाएगा, सब जीव ही हो जाएगा। नो कर्म भी जीव हो जाएगा, द्रव्य कर्म भी जीव हो जाएगा, प्रत्यय भी जीव हो जाएंगे। फिर जीव का क्या होएगा। इसलिए कह रहे हैं जीव का तो उपयोग के साथ अनन्यत्व है, ये दोनों अन्य अन्य नहीं है, ये सब अन्य अन्य है। प्रत्यय अन्य अन्य है, द्रव्य कर्म अन्य अन्य है, और नो कर्म अन्य अन्य है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य है। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया, अब समझ लिया, अब निर्णय में कर लिया। फिर क्या हुआ, शुद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। मैंने क्रोध किया, देखो मैं ही पत्नी दुकान मकान बच्चे वाला हूँ, अरे मेरा घर मेरी गाड़ी मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे वगैरह वगैरह, मैं ही गोरा हूँ मैं ही काला हूँ। बोलो ये दोनों तो इधर ही छूटते, बहुत लोगों ने देखे होंगे, पत्नी बच्चे भी छूट गए, दुकान मकान, और गोरा काला मोटा पतला शरीर भी छूट गया।
अरे मेरे पुण्य का उदय, मेरे पाप का उदय, ओ मेरे परिणाम, मैं तो बस ऐसे भाव होते रहते, मुझे तो ऐसे भाव ऐसे भाव, अरे मुझे तो बहुत अच्छे भाव होते, मेरा चिंतन। तो सब कुछ तुम हो, बस एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं है। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? नो कर्म और कर्म के एकत्व में अर्थात अन्यत्व में भी यही दोष आता है। एक ही दोष आएगा। अगर तुम कहोगे कि ये प्रत्यय जीव हैं तो जीव ही प्रत्यय बन जाएगा, और प्रत्यय को अजीब सिद्ध किया तो यही जड़ से अजीब हो जाएगा, फिर जीव ही गोरा काला हो जाएगा, शरीर वाला हो जाएगा, और जीव ही नो कर्म वाला हो जाएगा, और जीव ही ज्ञान वर्ण आदि कर्म हो जाएगा, तो सब जीव ही हो जाएगा। तो ये महादोष आएगा। ऐसा होता नहीं। इसलिए अपने ज्ञान में जो दोष चल रहा है उस दोष के अभाव की चर्चा है। वस्तु स्वरूप में दोष नहीं आता, प्रकृति में दोष नहीं आता। तुम मानते रहो मैं प्रत्यय का करता हूं, प्रत्यय और जीव एक है, आप मानते रहो, होते तो कभी नहीं है। और नए अज्ञान मोह राग द्वेष के प्रत्यय उत्पन्न होते रहते हैं, नवीन कर्म बनते रहते हैं। और स्वरूप जाना युक्ति न्याय से वास्तव में ये प्रत्यय और जीव कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? इनका स्वभाव न्यारा न्यारा है, और विश्व में मिलने की व्यवस्था नहीं है। तो न्यारा न्यारा तो है ही, और न्यारा न्यारा जान भी लिया। क्या बोला? न्यारा न्यारा तो है ही है, और जान भी लिया। जान लिया तो क्या हुआ? ये प्रत्यय मिट गए, शुद्ध परिणति प्रकट हो गई, और उस संबंधी कर्म का अभाव हो गया। मिटती पर भावों की रेखा, शुद्ध परिणति प्रकट हुई और पर भावों की रेखा मिट गई। बोलो, ये काम हुआ। समझ आई बात? अब यदि तेरे मत में क्रोध अन्य है और उपयोग स्वरूप आत्मा अन्य है, तो जैसे क्रोध है वैसे ही प्रत्यय कर्म और नो कर्म भी आत्मा से अन्य ही हैं। तेरे को समझ में आ गई बात? तू कह रहा है कि क्रोध और जीव अन्य है, तो यदि क्रोध और जीव अन्य है तो प्रत्यय कर्म और नो कर्म ये भी क्रोध की तरह ये भी अन्य है, जीव से अन्य ही है। ये तो वैसे भी बाहर की सत्ताएं हैं, ये तो जीव में होने वाली सत्ता थी पर्याय में। बोलो, जब भगवान आत्मा अपनी ही पर्यायों से शुद्ध सुरक्षित है तो फिर द्रव्य कर्म भाव नो कर्म की बात कौन करे? समझ आ गई बात? द्रव्य स्वभाव न्यारा है और विकारी भाव न्यारे हैं। ठीक है? देखो टीका, जैसे जीव के उपयोग मयत्व के कारण, उपयोग मयत्व के कारण मतलब उपयोग बना है, जीव में उपयोग बना है, अर्थात जीव जानन स्वभाव वाला है। उपयोग महत्व के कारण जीव से उपयोग अभिन्न है, अनन्य है, अभिन्न है। इसी प्रकार जड़ क्रोध भी अन्य ही है। ऐसी प्रतिपत्ति की जाए, अनन्य है। जैसे उपयोग और जीव एक ही हैं, अगर ऐसे ही जीव और जड़ क्रोध को भी एक जाना जाए, यदि ऐसी प्रतिपत्ति प्रतिपादन या प्रतीति की जाए, हमको ऐसी प्रतीति हो रही है क्रोध और जीव एक है, यदि ऐसी प्रतीति की जाए, ऐसा प्रतिपादन किया जाए, तो चिद्रूप ज्ञान स्वरूप वाला भगवान आत्मा और जड़ स्वरूप वाला जीव वो प्रत्यय भाव कर्म अनन्यत्व के कारण जीव तो उपयोगमयता की भांति जड़ क्रोधमयता भी आ जाएगी। जीव की उपयोगमयता तो
जैसे जीव और उपयोग एक है, ऐसे ही जीव और क्रोध एक हो जाएगा। ऐसा होने से तो जो जीव है वही अजीब सिद्ध होगा। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, बता रहे हैं। यदि तू ऐसा मानता है तो तेरी मान्यता ये अनंत विश्व के नाश के प्रसंग वाली मान्यता है। आतंकवादी हो गया ऐसा ज्ञान। क्या बोला? अनंत पर द्रव्यों का, पर भावों का नाश हो, द्रव्यों का नाश हो जाए, है ना, पर्याय द्रव्य में मिल जाए और द्रव्य कंटेमिनेट हो जाए और द्रव्य का नाश हो जाए, है ना। ये क्या है? ये विनाशकारी सोच है, ये विनाश करती है। ठीक है। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्यय, नो कर्म और कर्म भी जीव से अन्य हैं, ऐसी प्रतिपत्ति में भी अनन्य है। ऐसी प्रतिपत्ति में भी यही दोष आता है। अब यदि इस दोष के भय से यह स्वीकार किया जाए, नहीं ऐसा दोष नहीं होना चाहिए। तो दोष के भय से यदि आप स्वीकार करते हो कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़ स्वभाव क्रोध, देखो कितना स्पष्ट लिखा, जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही है, तो जैसे उपयोगात्मक जीव से जड़ स्वभाव क्रोध अन्य है, शुभाशुभ भाव जड़ स्वरूप है, वे अन्य हैं, तो उसी प्रकार प्रत्यय, नो कर्म और कर्म भी अन्य ही हैं। जब भाव कर्म ही अन्य है तो द्रव्य कर्म और नो कर्म तो भिन्न सिद्ध हो ही गए, क्योंकि उनके जड़ स्वभाव में अंतर नहीं है। अर्थात जैसे क्रोध जड़ है, उसी प्रकार अन्य प्रत्यय, नो कर्म और कर्म भी जड़ हैं। इस प्रकार जीव और प्रत्यय में एकत्व नहीं है। देखो कितनी बढ़िया चर्चा है। क्या बोल रहे हैं? जी भगवान आत्मा है, ये द्रव्य स्वभाव है, ये पर द्रव्य का कर्ता नहीं, क्योंकि पर द्रव्य का परिणमन अपने उपादान से होता है। प्रभु निमित्त तो है, तो निमित्त भी पर्याय होती है, द्रव्य नहीं। पर द्रव्य के परिणमन में निमित्त भी पर्याय होती है, द्रव्य स्वभाव नहीं। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर द्रव्यों का अकर्ता सिद्ध हो गया। पर द्रव्यों का अकर्ता सिद्ध हो गया। तो अभी कह रहे हैं कि ये कर्म आदि का कर्ता फिर कौन है? तो कह रहे हैं प्रत्यय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये प्रत्यय क्या चीज है कि अज्ञान मोराग दे, शॉर्टकट में बोलो तो, या अवृत्ति प्रमाद कषाय, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषायो, ये प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय ज्ञानावरणादि कर्म के कर्ता, और बाहर के नौ कर्म कर्म की खेती है, उनका कर्ता कर्म है। अघाती कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री, उनका कर्ता कर्म है, और कर्म का कर्ता प्रत्यय है, रागादि भाव है, और भगवान आत्मा परम कर्ता है। चलो बात समझ में आ गई। अब प्रत्यय कौन है? प्रत्यय का जीव से क्या संबंध है? तो कह रहे हैं प्रत्यय का जीव से कोई संबंध नहीं है। जीव के साथ उपयोग अभिन्न है, जीव के साथ क्रोध अभिन्न नहीं है। जीव से क्रोध अन्य है, और जब क्रोध ही अन्य है तो द्रव्य कर्म अन्य सिद्ध हो गए, और नो कर्म तो भिन्न सिद्ध हो ही गया। ठीक है। देखो भावा, कोई ऐसी भ्रांति करे कि ये जड़ क्रोध कह रहे हैं, जड़ क्रोध कह रहे हैं, द्रव्य कर्म की बात तो नहीं है। तो देखो भावार्थ में और स्पष्ट हो गया। मिथ्यात्ववादी आश्रव तो जड़ स्वभाव हैं। मिथ्यात्ववादी आश्रव को जड़ स्वरूप ही कह रहे हैं।
को पहले भी कह के आए हैं, सिद्ध करके आए हैं कि आश्रव ज्ञान से शून्य होने के कारण जड़ स्वरूपी है और जीव चेतन स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाएं तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है। इसलिए कहते हैं ना कि वस्तु स्वरूप जाना नहीं है और पूजा पाठ व्रत नियम से ही हम चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रणति में महादोष चल रहा है, आतंकवादी जैसा। आपकी बुद्धि विनाशकारी बुद्धि है। इधर पूजा पाठ, इधर महादोष, इधर पूजा पाठ, इधर महादोष। बोलो तो कितना पूजा पाठ है? क्या करो? जैसे वो होते हैं ना डाकू, वे डाकू है ना, वो लोगों को लूट लूट कर आते हैं। लूट के लाए और फिर क्या करा? मंदिर में 1 किलो सोने का घंटा चढ़ा दिया। करते ही हैं। तो आप उनको कितना भला कहते हो? कितना भला कहते हो? बोलो। कहने के भैया तुम घंटा मत चढ़ाओ, तुम लूट पाट बंद कर दो, तुम ये गोली वोली चलाना बंद कर दो, वो घंटा वंटा नहीं चाहिए तुम्हारा, हमारा तो पीतल का घंटा ही ठीक है, लोहे का ही ठीक है। इतनी हिंसा लूट पाट करके आते हो, ये बंद करो। समझ में आ रही है? इसलिए प्रणति से ये महादोष को दूर करो। बाकी पूजा पाठ स्वाध्याय सब व्रत नियम देख लेंगे। हरी बात ख्याल में? कितनी गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? यदि तुम चेतन को और इन जड़ स्वरूपी पत्तियों को एक मानोगे तो द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है, जीव ही मर जाएगा। इसको बोलते हैं भाव हिंसा। यही भाव हिंसा अनादि से चल रही है। मैं क्रोध का करता हूं या मैं ही क्रोधी हूं, इसका नाम भाव हिंसा है। क्रोध से अन्य रहने वाला जीव, और उसको कह रहे हो कि ये मैं क्रोधी हूं, है ना? ये महादोष आता है और अनंत कर्मों का बंध होता है। फिर प्रणति में महादोष है ना, तो मिथ्यात्व के अनंत कर्म परमाणु बनते हैं। इसलिए निश्चय का नय का यह सिद्धांत है कि आश्रव और स्पष्ट कर दिया, आश्रव और आत्मा में एकत्व नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित। यहाँ तरह तरह के प्रत्यय, तो यहाँ तरह तरह के कर्म बंधन और तरह तरह का फिर नो कर्म। ऐसा सब घटित होने पर भी भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है। देख लो, क्योंकि भगवान आत्मा और प्रत्यय अन्य है। तो जय अन्य है तो द्रव्य कर्म अन्य है, नो कर्म भी अन्य है। तो ये तीनों अन्य है और भगवान आत्मा अन्य। और यहाँ कितनी तूफान उठा पटक होने पर भी भगवान आत्मा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ सिद्ध हो गया। यहाँ तीनों हो रहे हैं झंझट, झंझट यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहे। और ये वाली बात समझ में आ गई, बस हो गया, काम हो गया। झंझट कहाँ चल रही है? इनमें। गड़बड़ी क्या होती है? झंझट चल रही इनमें और समझ रहे हैं हम में। वो ये गड़बड़ है सारी, ये महादोष हो गया। आप ये कह रहे हो कि मैं स्वाध्याय कराने का करता हूं, महादोष चल रहा है, महादोष है। समझ में आ रही है? और ऐसा जान लिया नहीं ये परिणाम न्यारा है, कर्म न्यारे हैं, नो कर्म न्यारे हैं। जब यही न्यारा है, ये तो न्यारे हैं ही हैं। कितना बढ़िया लॉजिक दे रहे हैं। जब आम का छिलका ही न्यारा है, वो कचरा है, तो पन्नी तो कचरा है ही है, और बास्केट में रखी थी वो भी तो कचरा ही है, वो अन्य है। पॉइंट समझ में आया? आम से तो ये तीनों चीजें अन्य है। आम से तो ये है सेवन करने लायक, आम का सार, समय सार, समय सार सेवन करने योग्य है।
अनुभव योग्य यही, एनी कंडीशन, गायक तो गायक ही रहता, एनी कंडीशन। बहुत से बहुत कहो तो कह दो मात्र जानता है, बस। दुख का ज्ञाता भले कहो कह दो, भेद रूप व्यवहार है। भगवान आत्मा भेद रूप भी नहीं होता। बताओ, जब शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पर आया ज्ञान जहां पर की, ज्ञान भी पर है, तो फिर इनकी कौन कहानी करे, मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं गाड़ी बंगले वाला हूं। बोलो, आ गई बात समझ में? इस तरह से अपनी ये 3 गाथाओं का जो ग्रुप है ये पूर्ण हुआ। अब देखो 116, 117, 118, 119, 120, अब ये वापस 5 गाथाओं का ग्रुप आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक बार उत्थानी का देखते हैं, कल चर्चा करेंगे। अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध करते हैं, अर्थात सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष को अपरिणामी मानते हैं, उन्हें समझाते हैं। यहाँ पर क्या कह दिया? जब भाव कर्म न्यारा है तो प्रकृति कर्म तो न्यारे है ही है। और सांख्य मती प्रकृति मतलब कर्म, कर्म को और जीव को एक मानते हैं, अपरिणामी मानते हैं। इसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।